स्वागत है जुगनू जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। जैसे कि आप हमारे दर्शकों के प्यारे नेता रहे हैं, मुस्कान इंडिया न्यूज़ के मेहमान रहे हैं, इसी प्रकार से मैं आपके पास आज फिर आया हूं और समस्या आप ही के क्षेत्र की है और कुछ नागलोई से लेके बहादुरगढ़ के रोड के क्षेत्र तक की है। छोटू नगर और निज़ामपुर दोनों के बीच में बहादुरगढ़ रोड आता है और बहादुरगढ़ रोड पे लेबर तबका व्यक्ति ज़्यादा रोजगार से जुड़ा हुआ है। रोज डेली बहादुरगढ़ से नागलोई अप डाउन या फिर छोटू नगर के अंदर अप डाउन रोड डेली। लेकिन जो किसान भाई का आंदोलन चल रहा है रोड पे, उसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपके चैनल को, जो छोटे छोटे मुद्दे को इतना आप प्रमुखता से उठाते हैं। धन्यवाद। देखिए, किसान बिल पे तो बहुत सारी, अब पहले एक था मतलब कि लोगों की सिंपैथी थी कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने किसान आंदोलन को हाईजैक करके उसको गलत दिशा दे दिया है, जिससे कि सरकार के बार बार प्रयासों के बावजूद भी बातों का कोई निर्णय नहीं निकल पाया, ना ही किसी हल तक पहुंच पाया। क्योंकि सरकार इन तमाम किसान के नेताओं को और इनके जो भी संगठन के प्रमुख लोग थे उनको बार बार आमंत्रित किया कि अगर किसी भी तरह की इस कानून में कोई समस्या है तो उसको आप बातचीत के द्वारा हल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन किसान को किसान रख करके राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, जिससे किसान का मेन मुद्दा हट करके अब ये राजनीतिक शोषण का शिकार हो गया, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां आकर के अपने अपने हिसाब से अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं। इसीलिए किसान बिल पे अब ना सिस्टम को कंसंट्रेट करके अब ये दूसरी तरफ चला गया है, क्योंकि ना ही किसान को पता है कि हमारे बिल में हमें क्या समस्या है, ना ही सरकार ये समझ पा रही है कि किसान नाराज क्यों है। कारण क्या है कि किसान के आंदोलन को दूसरा रूप दे दिया गया है। जो सरकार बार बार ये कह रही थी कि अगर किसानों को हमसे कोई समस्या है, हमारे बिल से कोई समस्या हमारे द्वारा प्रस्तावित किया गया, उसमें बहुत सारे एमपी, बहुत सारे हर पार्टियों के लोगों ने समर्थन किया था। लेकिन जब सरकार के बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वार्ता को फेल कर दिया गया, तो हम नहीं समझते हैं कि इसमें सरकार का कोई दोष है। हाँ, हो सकता है कि कुछ कमियां हों, तो उसमें तो सरकार कह रही कि हमारे प्रतिनिधिमंडल हैं। सरकार के खुद प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि आप एक बार हमसे साथ में बैठें, एक बस फ़ोन की दूरी है, और बात करें। लेकिन अब हमको भी लगता है कि ये राजनीतिक रंग पकड़ के जो है दूसरी तरफ चला गया है। मैं बात मुद्दा कांग्रेस का ठीक है, आपने बताया कि पार्टी पे जो है किसान भाइयों पे बातचीत की, वो ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इस क्षेत्र की और बहादुरगढ़ रोड की। क्या ये जो किसान भाइयों ने जो अपना आंदोलन बना रखा है, रोड में बैठे हुए हैं, क्या इससे नुकसान नहीं है पब्लिक को? देखिए, इससे तो नुकसान सरासर पब्लिक को ही है। किसान तो देखिए, हम भी किसान के पुत्र ही हैं, आगे जाके दिल्ली में व्यवसाय कर रहे हैं। किसी किसान का टाइम नहीं है कि वो कंटिन्यू 2-3 महीने कहीं बैठ करके अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके हम तो यहाँ व्यवसाय करते हैं, छोटा सा व्यवसाय हमारा है। हम अगर अपना काम छोड़ के 5 दिन के गाँव चले जाते हैं तो लगता है कि हम जो है कुछ हमारा नुकसान हो रहा है। आज जो लगातार 3-3 महीने से बैठ के राजनीति कर रहे हैं, इतना सारा फंडिंग हो रहा है, तो इसको हम किसान नहीं कर सकते। हाँ, समस्या आम लोगों को जरूर है, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, तमाम ऐसे फैक्ट्री के मालिक हैं जो हमसे ज़मीन वमीन ले रखे हैं, उनसे बातचीत होती है तो उनके धंधे पे प्रभाव पड़ रहा है। जो यहाँ पे रोजगार करने वाले लोग हैं, उनका रोजगार ठप पड़ा हुआ है। जो इसमें मजदूर काम करते हैं, मजदूरों को रेगुलर काम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि फैक्ट्रियों के पास, हमारे पास काम नहीं है। इसका नुकसान ये है कि जो ये मालवाहक गाड़ियाँ किराया लेती थी 500, आज 2000 मांगती हैं। हम लोग तो खुद ही बैठे हुए हैं छोटे से लिंक रोड पे, इतना ज़्यादा गाड़ियों का जैसा आवागमन है कि पूरी दुर्व्यवस्था फैल गई है। तो हम तो ये चाहेंगे कि एक बार किसान भाई भी जो है, जो उनके प्रतिनिधिमंडल हैं, और किसान भाई एक बार सरकार से पहल करे। सरकार से कि इसमें अपना लचीला रवैया अपना करके कुछ बीच का रास्ता निकाले, जिससे कि क्षति क्यों हो रही है। अब इसमें ना ही कुछ किसानों के लिए बचा है, ना सरकार कुछ सोच रही है। इसमें बस क्या है कि आम लोग परेशान हो रहे हैं, उससे जो है। बहुत बढ़िया समाज से जुड़ी हुई बातें जुगनू जी। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात करूंगा। आपके छोटू नगर के अंदर कई रोड खराब हैं और जहाँ पे कार्य चल भी रहे हैं और कई जगह नहीं भी चल रहे हैं।
कारण क्या, कब तक ये काम जो है प्रगति पे रहेगा, कब तक ये पूरा हो पाएगा? देखिए, पिछले लॉकडाउन से पहले यहाँ पे कॉलोनी में इंटरलॉकिंग का कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन उधर लगातार मार्च से 3-4 महीने लॉकडाउन रहा, थोड़ा सा व्यवस्था भी गड़बड़ा गई थी। बीच में काम हुआ है, लेकिन जैसे थोड़ा सा काम ने स्पीड पकड़ा तो संयोग की बात है कि किसान आंदोलन हो गया, जिसमें ये हमारा जो है बिल्कुल लिंक मार्ग जो है मेन मार्ग में बदल गया। इतना ज़्यादा गाड़ियों का आवागमन है कि यहाँ पे इस समय फिलहाल जब तक ये अपना दिल्ली का टिकरी बॉर्डर पूरी तरह संचालित नहीं होता है, इन सड़कों पे कार्य करना असंभव सा है, क्योंकि हर सेकंड में गाड़ी आती जाती हैं। उन रोडों पे काम करना असंभव है। बाकी ज़्यादातर काम हुए हैं सरकार की तरफ से और ठीक है। छोटू राम इलाके के अंदर हमारे संवाददाता के दौरान के जानकारी के दौरान के अनुसार बताया कि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी स्कूलों की कमियाँ हैं। देखिए, आपको पता ही है कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि आप अवैध कॉलोनी बोलते हैं जिसको, अनिर्मित टाइप की। तो इसमें अभी तो सरकार की तरफ से कोई सरकारी हॉस्पिटल या स्कूल की व्यवस्था नहीं है। हाँ, आसपास में सरकारी स्कूल टिकरी बॉर्डर पे है, परनाले गांव में है, आपके फिर बहादुरगढ़ बस स्टैंड के पास है स्कूल है, लेकिन हाँ निकट में कोई स्कूल नहीं है। छोटी मोटी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो अपना शिक्षण संस्थान खोल के लोगों को क्या लगता है सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अपने विचार से क्या स्कूल या हॉस्पिटल यहाँ जरूरी होना है? सरकार अगर चाहे तो यहाँ पे चूंकि बहुत बड़ी आबादी 1 लाख लोग छोटू राम नगर कॉलोनी में रहते हैं, जगह बची हुई है कुछ? हाँ, तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, उनको अगर सरकार जो है पटवारी के SDM के माध्यम से इकट्ठा करवा के अगर चाहे तो इस तरह सुविधा दी जा सकती है। वैसे यहाँ पे रेलवे किनारे पार्क डेवलपमेंट का काम सरकार द्वारा चल रहा है। हम इस आपके माध्यम से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जो कॉलोनियों में आपने पार्क डेवलपमेंट किया है। और शायद माननीय पूर्व विधायक नरेश कौशिक के द्वारा जो है इन एरियो में स्कूल हॉस्पिटल बातें चल रही है। हम माननीय विधायक जी को धन्यवाद करते हैं कि जो चुनाव हारने के बाद भी आप इन समस्याओं पे काम कर रहे हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को। बहुत बढ़िया जोगन जी, मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे राजनीति से और समाज से हटके कुछ त्यौहार भी ऐसे हैं जिनके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही 3 दिन पहले महिला मान सम्मान दिवस गया है। क्या कहना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जो आज भी जो है पुरानी काल्पनिक बातों के अंदर है, जैसे लड़कियों को ना पढ़ाना, जैसे कन्या जन्म लेते में उनको दिक्कत, कन्या भ्रूण हत्या, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज की नारी सबसे आगे है। देखिए, उसमें तो थोड़ा सा जागरूकता का अभाव है। हालांकि अब ये आप नहीं कह सकते हैं, आधी आबादी को पूरी इज्जत दी जा रही है। और आपके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और ज़्यादातर अधिकार मिला है। अभी भी कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की और शिक्षा की ज़रूरत है, जिससे इन बिंदुओं पर काम किया जा सके, क्योंकि हमारे परिवार के, समाज के या देश के जो है न्यू महिला ही हैं। उनके बिना जीवन संभव नहीं है, किसी भी समाज का निर्माण संभव नहीं है। तो उन चीज़ों पे अभी भी हम जैसे युवाओं को या जैसे भी जो युवा वर्ग है या जो शिक्षित वर्ग है, उसमें प्रोत्साहन की ज़रूरत है कि जैसे भी मतलब इन चीज़ों को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। और हालांकि बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। सरकार का भी एक बड़ा अच्छा अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके माध्यम से बहुत लोग जागरूक हुए हैं और इस पर सरकार को और काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आने वाली होली पर क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? लॉकडाउन स्थिति जो है माना जाए तो आज भी लगा हुआ है, लेकिन लोग जो है मान नहीं रहे, मजबूरी है काम धंधा, और कोरोना वायरस बराबर छाया हुआ है अभी भी। तो किस तरीके से लोग त्यौहार मनाए और होली वाले दिन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस पे हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, जो कि तमाम जोक लोग कहते थे सरकार के बारे में, थाली और ताली की सरकार है, उसके बावजूद भी सरकार ने इसके वैक्सीन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और हम कई देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। और हमारे यहाँ भी वैक्सीन का कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी एज बाई एज लग रहा है। जब तक हर आदमी को वैक्सीन का डोज न लग जाए, हम यही चाहेंगे कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। मास्क का उपयोग करें, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से कम बचें, बहुत आवश्यक है तभी जाएँ, थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेके चलें। बाकी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है बिना वैक्सीन के, थोड़ा सा जब तक न लग जाए हर आदमी को तब तक थोड़ा सा उसमें सावधानी बरतें, जिससे कि इन बीमारी से बचा जा सके। आने वाले त्यौहार पे होली दिवस और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, छोटू राम नगर कॉलोनी के वासियों को और जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है उन सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें,
भगवान खुश रखे आपको। बहुत 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 धन्यवाद जुगनू जी। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।